तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजीकरण से लेके सब्सिडी जारी होने तक के स्टेप्स के बारे में, जो कि टोटल 10 स्टेप्स होंगे। पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, वह क्या क्या इसके लाभ हैं और आपके मन में उठने वाले सवालों का भी हमने जवाब दिया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। टोटल 10 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद आपका पंजीकरण से लेकर सब्सिडी जारी होने तक का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। तो आपको वो पंजीकरण जो है वो करना है। उसके लिए जो साइट दी गई है वो गवर्नमेंट साइट है solarrooftop.gov.in। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जिस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन जो है अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण कर लेना है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको वो स्टेप कंप्लीट करना है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना है और उसमें आवेदन फॉर्म जो है वो भर देना है। आवेदन फॉर्म में कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जो कि मैंडेटरी होंगी, जैसे कि आपका बिल नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपके बिजली का बिल के फ़ोटो, और इसी तरह जो छत की जो फ़ोटो है वो भी आपको अपलोड करनी है। तो ये सब जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको भरना है। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, आपके एरिया के बिजली विभाग के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो वहाँ से हमारा जो है वो थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें कि वो डिस्कॉम हम उसको बोलते हैं। तो ये जब ये इन्फॉर्मेशन उस डिस्कॉम के पास चली जाएगी तो वो प्रोसेस उनको करना है। वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें, या फिर वो अस्वीकृत कर सकते हैं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल जो है वो डिस्कॉम के द्वारा जानकारी सही पाए जाने पर आपको दी जाएगी। तो अगर आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाती है, जिसको TFR भी कहा गया है, तो आपने वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी थी कि आप ये प्लांट जो है वो लगवाना चाहते हैं। इसके लिए ही वो डिस्कॉम जो आपकी स्टेट अथॉरिटी की जो विद्युत कंपनी है, वो हर स्टेट की अलग अलग है, उन्हीं के पास ही सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी है। तो इसका तीसरा स्टेप पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप, जिसमें आपको सोलर रूफटॉप प्लांट की इंस्टॉलेशन करानी है। तो उसके लिए आपको वेंडर से कांटेक्ट करना है। वेंडर की जो लिस्ट है जहां आप अकाउंट लॉगिन करोगे उसी में ही शो होगी। तो TFR अप्रूवल के बाद वेंडर से आपने एक एग्रीमेंट साइन करना है, जिससे कि आपसे सोलर रूफ प्लांट जो है वो लगवा लेना है। सोलर रूफ प्लांट रजिस्टर्ड वेंडर से ही लगवाना है। उसके रेट भी पहले से ही डिसाइड हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा या आपको कंसेशन दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड रेट है और वेंडर भी जो है वो फिक्स है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ही डालनी है। वेंडर की कोई भी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं डालनी, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन लास्ट टाइम पे जाके रिजेक्ट हो जाएगी। तो वेंडर से आपको इंस्टॉल करा लेना है। वो आपको पर्टिकुलर जिस रेट से इंस्टॉलेशन होनी है वो रेट भी आपको बताएगा। अगर आपसे ज़्यादा चार्जेस लिए गए हैं तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पांचवा प्रोसेस, यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद वो जानकारी आपको पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो आपको दोबारा पोर्टल पर लॉगिन करना है। प्लांट लगने के बाद उसकी जानकारी पोर्टल पर डाल देनी है। यह जानकारी डिस्कॉम द्वारा जो इंस्पेक्शन की जाएगी और नेट मीटर जो है वो लगाया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको एप्लीकेंट की फ़ोटो उस प्लांट के साथ क्लिक करके अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो तो आपका पांचवा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है छठा स्टेप, जो कि है डिस्कॉम यानी बिजली विभाग जो आपका है उसके द्वारा निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन। तो डिस्कॉम के ऑफिशियल्स प्लांट की जांच करेंगे और सही पाए जाने पर डिस्कॉम के द्वारा एक नेट मीटर जो है वो लगाया जाएगा। नेट मीटर आपको थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। वह वो मीटर होता है जिसमें कि बिजली सप्लाई होती है कंपनी के द्वारा आपके घर में, और आपके घर से सप्लाई होती है बिजली विभाग को।
तो वो दोनों तरह की रीडिंग नोट करता है। वो नेट मीटर जो है वो लगाया जाता है। यह नेट मीटर डिस्कॉम द्वारा ही लगाया जाएगा और इसको आप कनेक्टिंग प्रोसेस की तरह समझें तो ये ग्रिड कनेक्टिविटी जो है वो आपके घर में दी जाएगी, जिससे कि आप बिजली विभाग की बिजली यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास एक्सेस बिजली है तो वो बिजली विभाग को सप्लाई की जा सकेगी। तो नेट मीटर का कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने बताया है। इसके बाद अगर वो इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो डिस्कॉम के द्वारा एक इंस्टॉलेशन अप्रूवल सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट आपको कहाँ दिखेगा? यह सर्टिफिकेट आपको अपने अकाउंट में ही दिखेगा, जहां आप लॉगिन करके देखोगे कि डिस्कॉम के द्वारा प्रोजेक्ट कमीशनिंग प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है या नहीं। जब तक यह सर्टिफिकेट नहीं बनेगा हमारा 7वां स्टेप कंप्लीट नहीं होगा और इसके बाद का प्रोसेस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट का जो कमीशनिंग सर्टिफिकेट है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। डिस्कॉम के ऑफिशियल ही उसको जारी करेंगे और आपके पास ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट जो है वो शो हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट शो होने के बाद शुरू होता है हमारा 8वां स्टेप, जो कि है सब्सिडी के लिए आवेदन करना। तो सर्टिफिकेट आने के बाद सब्सिडी के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल और साथ ही साथ एक कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटोकॉपी जो है वो अपलोड करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिजली कनेक्शन है और जो खाता धारक का नाम है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम नहीं होंगे तो आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो आपको ये शर्तें पूरी करनी है और सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दोगे उसके बाद आता है 9वां स्टेप, जो कि है आवेदन की जांच। और यह आवेदन की जांच जो है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, डिस्कॉम द्वारा नहीं की जाएगी। तो आवेदन करते समय अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपना ना यूज़ करके वेंडर का यूज़ कर लिया तो भी आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर बिजली कनेक्शन और बैंक खाते में सेम नाम नहीं है तो भी आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है और आवेदन की जांच में सफल होने के बाद ही आपकी सब्सिडी जो है वो क्रेडिट हो पाएगी। तो जैसे ही आवेदन की जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारा 10वां स्टेप होता है, जो कि है सब्सिडी रिलीज़ होना। तो सभी डिटेल्स सही पाए जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यह सब्सिडी रिलीज़ कर दी जाएगी। विद इन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में ये पैसे आ जाएंगे जितनी आपकी सब्सिडी बनती होगी। तो इसके हिसाब से आपको सब्सिडी के पैसे मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।